राजा हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आनंद ने राजा पर पहला वार किया था। सूत्रों के मुताबिक ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी इंदौर और शिलांग पुलिस, और अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आनंद ने ही राजा पर पहला वार किया था। और राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है जो लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है राज कुशवाहा को। गाजीपुर पुलिस को इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनपुट दिया था और 3 आरोपी विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा, ये 3 आरोपी हैं जिसमें राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है। जो गाजीपुर में सोनम मिली है उसके बाद से ये बहुत बड़ा खुलासा राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में, ये बड़ा खुलासा 3 आरोपियों ने मिलकर हत्या की थी जिसमें सोनम भी शामिल थी। और अब सोनम के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई है हत्या में, जो राज कुशवाहा नाम सामने आ रहा है। यानी राजा से नहीं, राज से प्यार करती थी सोनम और राज कुशवाहा मास्टरमाइंड था इस पूरे हत्याकांड के पीछे। आनंद ने राजा पर पहला वार किया था और साथ में उसका साथी विक्की ठाकुर भी था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुशवाहा नाम के लड़के से था सोनम का अफेयर, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हत्या की साजिश में शामिल है राज कुशवाहा। राज से अफेयर की वजह से हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है। देखिए, आज सुबह से ही एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से प्रेम प्रसंग का मामला ये सामने आया है। राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अफेयर की वजह से ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सत्यविजय, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है क्योंकि जो सोनम के पिता थे वो अपने अपने तरीके के कई दावे कर रहे थे, लेकिन राज कुशवाहा का नाम भी अब सामने आया है। सत्यविजय, जी हाँ, बिल्कुल देखिए जिस तरह से आप खबर निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में, राजा रघुवंशी की हत्या मामले में सोनम का नाम सामने आया है, उसके साथ 3 और लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात सामने आई है। जो नाम सामने आ रहे हैं वो विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा के सामने आ रहे हैं। राज कुशवाहा जो है, जो अभी तक हमारे पास पुलिस इनपुट्स मिल रहे हैं सोर्स के मुताबिक, उसके मुताबिक पूरे वारदात का जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा जो है, इसका नाम विपिन, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो खुद कह रहे हैं कि राज कुशवाहा का नाम उसने सोनम के मुंह से और सोनम के भाई गोविंद के मुंह से सुना था। राज कुशवाहा जो है वो सोनम और गोविंद की जो वो बिजनेस करते हैं उसमें काम करता था, उनका एम्प्लॉय था। और जो कॉल डिटेल के आधार पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये भी इनपुट्स हैं कि राज कुशवाहा जो था उससे सोनम घंटों फोन पर बात करती थी। तो ये देखिए 3 लोग इसमें इनपुट्स जो है सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए हैं। वो 3 लोग कौन है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आनंद जो है राज कुशवाहा का जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसने ही राजा रघुवंशी पर शिलांग की उन पहाड़ियों में पहला हमला किया था। तो बड़ा इनपुट है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अब से कुछ मिनटों पहले मेरी इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों से बात हुई, उनका कहना है कि 10:30 बजे के बाद वो कुछ इसमें खुलासा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो मर्डर मिस्ट्री थी, 11 मई को राजा की शादी होती है सोनम से, 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए निकलते हैं, 23 मई दिन में 1 से 1.5 बजे के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है शिलांग की उन पहाड़ियों में। इसके बाद परिवार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम को बंधक बना के रखा होगा जो वहाँ के लोकल गिरोह है उन्होंने, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन आज सुबह जो खुलासा हुआ, मेघालय पुलिस ने, मेघालय के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ट्वीट करके जानकारी दी कि राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में 3 लड़के जो कि मध्य प्रदेश के ही हैं वो इन्वॉल्व हैं और खुद सोनम इन्वॉल्व है। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट की लिंक कह सकते हैं, या फिर सोनम का जो अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है कि बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, उसके जरिए हत्या करवाई है। अब इन सब पहलुओं पर बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर, सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। राजा रघुवंशी की हत्या मामले में हिरासत में लिया गया है और जाहिर है अब उससे पूछताछ की जा रही है। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, लव ट्रायंगल का ये पूरा मामला। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आपने सोनम के परिवार वालों से बात की। सोनम के पिता का दावा था कि मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या सोनम के परिवार वालों को राज कुशवाहा के बारे में क्या कोई खबर नहीं थी?
बिल्कुल, राजा रघुवंशी के परिवार से भी हमने सवाल किया। उनकी माताजी का भी ये कहना है कि ये तो सोनम की मां को बताना चाहिए, जबकि विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सोनम के मुंह से, और गोविंद जो कि सोनम का भाई है उसके मुंह से राज कुशवाहा का नाम सुना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कंपनी में ही जो सोनम की कंपनी में ही जो है राज कुशवाहा काम करता था। और इसके बाद हमने लगातार परिवार से बात भी कर रहे हैं। परिवार का ये कहना है कि अगर सोनम इसमें इन्वॉल्व है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। परिवार का यह भी कहना है कि रघुवंशी समाज से इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। परिवार यह भी कह रहा है कि सोनम के मुंह से ही वो सुनना चाहते हैं पूरा कबूलनामा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। राजा रघुवंशी और सोनम की जो शादी हुई सहमति से हुई। परिवार ने यह भी कहा कि दोनों से बातचीत करके ही शादी कराई। इसके बाद भी अगर सोनम का कोई बॉयफ्रेंड था और उसे शादी नहीं करना थी तो आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये एक और खबर आ रही है। रात करीब 1 बजे ढाबे पर आई थी सोनम। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है सोनम ने ढाबे के कर्मी से फोन मांगा था। सोनम ने 5 मिनट से ज्यादा घर पर बात की थी और बात करते वक्त सोनम रो भी रही थी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अजय दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अजय, ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से कि रात में 1 बजे ढाबे पर पहुंची और उसके बाद वहां से फोन भी किया सोनम ने। और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए एसपी ने जिले के हमें ये जानकारी दी कि रात में ये पूरा घटनाक्रम घटा, जहां पर पहले ये पहुंचती हैं, अपने किसी का फोन लेकर अपने परिजनों से बात करती है। परिजनों की तरफ से ये जानकारी साझा की जाती है इंदौर पुलिस को। इंदौर पुलिस उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारियों को इन्फॉर्म करती है और फिर गाजीपुर जिले की पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें अपने हिरासत में लेती है। मेडिकल उपचार कराया जाता है, फिर वन सेंटर पे उन्हें रखा गया है। तो तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो इस पूरे मामले की जांच में सोनम में अब आगे क्या की बात है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस कर रही है, उनके जुरिडिक्शन का पार्ट नहीं है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जो परिजन है वो, और इसके अलावा जो पुलिस है, मेघालय की पुलिस की भी जानकारी दी जा रही है और इंदौर पुलिस भी पहुंच रही है गाजीपुर रिसीव करने के लिए। उनके पास जाएगी तो इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजीपुर पुलिस सीसीटीवी की जांच करेगी। ढाबे के रास्ते में जो भी सीसीटीवी है उसकी जांच करेगी। ये देखने की कोशिश होगी कि इस सीसीटीवी के जरिए गाजीपुर पहुंची कैसे सोनम, 17 दिनों तक कहां थी। सवाल सबसे बड़ा यह है, शिलांग से गाजीपुर का रास्ता कैसे सफर किया, कैसे सफर वो तय किया और कहां कहां बीच में रुकी, ये बड़ा सवाल है। किसने मदद की? जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जतिन, 17 दिनों तक कहां थी सोनम और इस दौरान कहां कहां रुकी, कौन कौन उसके साथ था, ये अभी भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जो कड़ियां अभी तक बिखरी हुई थी, अब कहीं ना कहीं सोनम जैसे ही सामने आई उसके बाद वो कड़ियों का जुड़ना भी शुरू हो गया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 बड़ी बातें, एक कि मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस दोनों साथ में मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं और उसके बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई और वो गिरफ्तारियां 4 तक। ठीक है, आपको रोकेंगे। अमिताभ यश हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के। अमिताभ जी, क्या इस वक्त यूपी पुलिस के पास जानकारी है सोनम को बरामद किया गया या गिरफ्तार किया गया? सोनम को बरामद किया गया है। उन्हीं की सूचना पर सोनम ने अपने परिजनों को अपनी लोकेशन की जानकारी दी और उसके बाद परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने तत्काल यूपी पुलिस को बताया। गाजीपुर में काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहां ये मौजूद थी। यूपी पुलिस ने तत्काल इन्हें मेडिकल एड दिया और मेडिकल जांच कराई और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर इन्हें रखा गया है। हमें इंतजार है कि मेघालय पुलिस जो रास्ते में है जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। वो आगे इंट्रोगेशन करेंगे अथवा कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। अमिताभ जी, ये जब सोनम को बरामद किया गया था तो वो उस समय ये भी बात सामने आ रही है कि वो अचेत अवस्था में थी। कैसी उसकी हालत थी, कैसा, यानी कि इसमें काफी परेशान लग रही है, क्या उसने सबसे पहले बोला, कुछ जानकारी? वो अचेत अवस्था में नहीं थी, होशावास में थी। कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है और उन्हें वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उनके साथ इस समय प्रकाश में नहीं आई।
अमिताभ जी, जो आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं, क्या उसे भी खंगाला जा रहा है? कैसे उस ढाबे तक पहुंची और रात के 1 बजे वहां पर पहुंचती है, तो जरूर बीच में कहीं ना कहीं रास्ते में रुकी होगी। क्या कोई और भी साथ में था? सोनम रघुवंशी अकेली थी और किसी और के साथ में होने की जानकारी नहीं है। इनसे इंटरोगेशन होगा तो ये जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन वो काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। जी अमिताभ जी, एक चीज और, सोनम ने अपने परिवार में फोन किया सबसे पहले, उनके पिता की वजह से तरफ से बताया जा रहा है कि अपने भाई को फोन किया है। सोनम ने इनके अलावा क्या किसी और को भी फोन किया है? क्योंकि इनसे पूछताछ नहीं हुई है, इसलिए ये जानकारी मैं नहीं दे सकता। अभी क्या सोनम की हालत कैसी है? क्या आपको लग रहा है मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कोई हालत, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, या फिर अच्छी हालत में मिली है? कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है जिसे पुलिस ने खंगाला हो? कैसे उस ढाबे तक पहुंची, ये बड़ा सवाल है। शिलोंग से गाजीपुर 17 दिन तक कहां थी, सबसे बड़ा सवाल ये, लेकिन यूपी के गाजीपुर तक पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल। ये सब जानकारियां उनसे जब पूछताछ होगी तब पता चलेगा। अभी कोई पूछताछ नहीं की गई है और ये वन स्टॉप सेंटर में है। पूछताछ की कार्रवाई मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी। 3 आरोपियों की बात है अमिताभ जी, 3 आरोपी के नाम सामने आए हैं, आनंद, विक्की ठाकुर और राज कुशवाहा। क्या ये इनमें से किसी का यूपी कनेक्शन, गाजीपुर कनेक्शन, जिसकी वजह से ये गाजीपुर पहुंची? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। सर एक चीज और, जिस तरीके से अब 3 राज्यों की पुलिस इसमें जुड़ गई है, तो अब आगे पुलिस की प्रक्रिया क्या होने वाली है? पुलिस का आपस में कोऑपरेशन अक्सर रहता है और एक सीमलेस कनेक्शन है पूरे देश भर में पुलिस का। तो अगर किसी भी केस में किसी को भी किसी भी असिस्टेंस की जरूरत होती है वो प्रोवाइड किया जाता है। अमिताभ जी, इसके बाद क्या मेघालय पुलिस से कोई बात हुई है? यूपी पुलिस की, मेघालय पुलिस कब तक पहुंच रही है सोनम को लेने के लिए, और कब तक वो कस्टडी में लेकर मेघालय ले जाएगी? जो हमारे पास जानकारी है, सुबह 4 बजे इंदौर से मेघालय पुलिस रवाना हो चुकी है। चंद घंटों में वो पहुंच जाएंगे और आगे कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम बातें कही और तमाम चीजें वो कह रहे थे। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर, राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बड़ा बयान। सोनम पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, अगर सोनम दोषी है तो कड़ी सजा हो, शायद मेघालय पुलिस सच बोल रही है। विपिन, जो कि राजा रघुवंशी का भाई, विपिन भी कह रहे हैं कि शायद मेघालय पुलिस सच बोल रही है, यानी कि जो एक किरदार सोनम है, अब सोनम पर शक राजा रघुवंशी के भाई को भी है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासा हो रहा है कि सोनम ने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर से राजा की हत्या करवाई। विपिन जी, बताइए, आप मेघालय पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? उनका परिवार भले ये कह रहा हो राजा की हत्या सोनम ने करवाई, ये चीज सामने आ रही है। देखिए, इसमें जो राज कुशवाहा का जो नाम आ रहा है, ये राज कुशवाहा का नाम तो मैंने सुना है, सोनम के मुझसे सुना मैंने है, और गोविंद रघुवंशी मुझसे सुना मैंने है, क्योंकि इनकी ही कंपनी में काम करता था वो, उसका नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा कभी है। तो कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा इनकी ही कंपनी में कोई काम करता है, कोई एम्प्लॉयर है, तो इसका नाम तो सुना हुआ मैंने है। तो इसका नाम इसमें आ रहा कभी है, तो फिर हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो बाकी बातें सारी इसमें जो है, सोनम इसमें जब तक बात नहीं करते खुलासा नहीं हो पाएगा ज्यादा अधिकतर। तो आपने राज कुशवाहा का नाम सुना है? नाम सुना राज कुशवाहा के मुंह से? सोनम के सुना, गोविंद के सुना, दोनों के सुना मैंने। क्या बताते थे? हमारा एम्प्लॉयर है, बात करते हैं काम की, ये सामान लाना, वो सामान करना, वो चीजें माल भेजना, वो चीजें करती है, बच्चे चलते हैं लोगों की। अच्छा, एक चीज ये आ रही है कि अगर सोनम इनोसेंट होती तो 23 तारीख से मिसिंग थी, फिर इतने दिन हो गए वो जिंदा थी, उसने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इसके बाद तो जो सारी जानकारी जो है वो सोनम ही बता पाएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अपन कितना डीपली भी जाएंगे कभी तो अपन सोच सकते नहीं इसमें आगे क्या करा, किसने क्या करा है, वो सोनम ही बता पाएगी इस बार। तो सोनम शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई, ये भी एक पहेली है। वो भी वही बता पाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से तो वहाँ से करीब जो सफ़र जो है 1200-1500 किलोमीटर सफ़र जो है, वो जो कि अपन फ्लाइट से भी जाते कभी है, तो भी इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो सोनम ही बता पाएगी इस चीज़ को। तो सारी अगर सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उसने करवाई है, तो उसे सजा होना चाहिए। हाँ, पक्की होना चाहिए सजा। जो सजा सरकार देगी वो सरकार सजा अच्छी देगी, इसमें जो भी देगी, कि जो किलर जो होता है उस किलर के हिसाब से, भले सोनम हो कि कोई भी हो, उसके साथ वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। और आपके गले से उतर रही है पूरी जो मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो रहा है? देखिए, इसमें जो नया नया खुलासा हो रहा है,
इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है अपने शिलोंग पुलिस जो है वो इसमें सही है। शिलोंग पुलिस जो है वो सही है। मेघालय पुलिस इसमें जो है, मेघालय सरकार जो है इसमें सही बोल रही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक नाम नहीं पता था वहाँ तक तो मुझे लग रहा था तो मेघालय सरकार इसमें झूठ बोल रही है, मगर इसमें जहाँ तक नाम खुल रहा है कि करके उस हिसाब से तो मेघालय पुलिस सही बोल रही है। देखिए हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी हैं, हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी हैं, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया है। ये सामने बात आ चुकी है कि सोनम ने ही हत्या करवाई, राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या करवाई। माताजी, ये अब खुलासा हो चुका है, तय हो गया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी जो कि आपका बेटा है उसकी हत्या करवाई। क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, क्या कहेंगी? सोनम ने करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम के साथ कितना ग्रुप है, कितना नहीं है, ये आगे सब पता चल जाएगा। कौन कौन मिला, कहाँ से मिला था, ये तो हमको संख्या पहले हो गई थी कि 2 जने सोनम के साथ यहाँ से गए हैं, मगर हमने विश्वास नहीं किया था। हमारे बच्चे की लाश आ गई, इसके बाद भी हमने विश्वास नहीं किया उस पे कि सोनम ऐसा कर सकती है। हमको बस यही था कि सोनम मिलेगी जब ही खुलासा होगा, सोनम मिलेगी जब ही खुलासा होगा, बस। अब आपको भरोसा नहीं हो रहा कि आपकी बहू ने इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम? नहीं हो रहा ना, क्योंकि सोनम को किसी ने पकड़ा था तो उसको मारना था, कुछ भी करना था। उसके हाथ पैर पे खुरुच नहीं, कुछ भी नहीं, उसके सिर पे नहीं, उसके चेहरे पे नहीं, कोई खुरुच नहीं उसके उस पे। क्या शिलोंग जाने की प्लानिंग भी सोनम ने ही करी थी? सोनम ने करी थी, सोनम ने टिकट करवाई थी। अच्छा, मतलब राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था? राजा ने यूँ बोला, सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। तो सोनम ने बोला मैंने टिकट करवा ली, अब देखते तुम क्या बोलते हो। अच्छा, तो राजा ने बोला मम्मी अब टिकट हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कि चले जाओ बेटा, टिकट करवा ली उसने तो चले जाओ।